हेलो एवरीवन। तो पावर बीआई का आपने पेज देखा होगा तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। मैं आपको सारी की सारी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी इन्फॉर्मेशंस कि पावर बीआई होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम हमारे लोकल सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी स्किल्स में एक नई टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं विच इज़ पावर बीआई। आज के ज़माने में एआई काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और हम देखते हैं कि हर एक कंपनी अपना खुद का एआई टूल बनाती है और सिंपली वो क्या चाहती है कि उसकी डेटा जो होता है उस डेटा का प्रॉपर एनालिसिस हो, उस डेटा के ऊपर प्रॉपर काम हो ताकि वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है पावर बीआई की कि पावर बीआई मेनली यूज़ होता है टेक्स्ट को विजुअल्स में कन्वर्ट करने के लिए। आपका जो टेक्सचुअल डेटा होने वाला है उस टेक्सचुअल डेटा को विजुअल्स में कन्वर्ट करता है। लेट मी शो यू किस तरह का टेक्सचुअल डेटा। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पावर बीआई की डैशबोर्ड बना हुआ रखा है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इस डैशबोर्ड में हमने किस तरह से टेक्सचुअल डेटा को पावर बीआई के विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करा है। मतलब कि सिंपल सी लैंग्वेज है, मैं अगर बोल रहा हूँ तो लोग मुझे सुनना कम पसंद करेंगे, रेदर देन अगर मैं कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग सुनते हैं मेनली कि लोग सुनने से ज़्यादा देखने पे विश्वास करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट प्रेजेंट कर रहे हो और वो टेक्स्ट की लिमिटेशंस अलग है और अगर आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट को विजुअल फॉर्म में एक्सप्लेन करना, क्योंकि लोग देख के बहुत जल्दी बिलीव करते हैं। इट इज़ सिंपल एंड सिंपल डेफिनेशन है कि हम लोग पावर बीआई के थ्रू हमारा जो टेक्सचुअल डेटा होता है उस टेक्सचुअल डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन। जितना ज़्यादा अच्छा, जितना अच्छा विजुअलाइजेशन रहेगा हम लोग उसको इफेक्ट करने वाले हैं कि हमारे विजुअलाइजेशन किस किस टर्म्स को इफेक्ट करने वाला है। लेकिन लाइक मेरे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना हुआ रखा है, मैं आपको शो करता हूँ इस डैशबोर्ड में मैंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया। बट डैशबोर्ड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ विच इज़ द माई टेक्सचुअल डेटा। आपको यहाँ पे टेक्सचुअल डेटा दिख रहा है, इसमें आप मेरे पास समथिंग 3835 एंट्रीज है जिसमें मुझे एक्सप्लेन करना है कि मैंने जनवरी मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, मेरे पास कस्टमर्स कितने हैं, मैंने कितने आइटम्स बेचे हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस डिटेल्स इस टेक्स्ट डेटा के अंदर फिल है। अब हमको ये टेक्स्ट डेटा से एक्सप्लेन करना इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि टेक्सचुअल डेटा सिंगल तो एंटिटीज में है नहीं। इसकी एंट्रीज कितनी 3835 में भी एंट्री वो ज़्यादा हो सकती है। तो हम लोग फिर टेक्स्ट डेटा को प्रेजेंट करते हैं विजुअल्स फॉर्म में, जो कि इस तरह की डैशबोर्ड होती है और ये डैशबोर्ड हम लोग बनाते हैं पावर बीआई के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये क्लियरिटी मिली होगी कि पावर बीआई करता क्या है। पावर बीआई टेक्स्ट डेटा को विजुअल्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये टेक्स्ट डेटा डायनामिकली, ऐसा नहीं कि सिर्फ बना हुआ दिख रहा है। सपोज मैं यहाँ पे मैप पे क्लिक करता हूँ तो मैप के अकॉर्डिंग मेरा सारा डेटा चेंज होगा। ठीक है, मैं अगस्त पे क्लिक करता हूँ तो अगस्त के अकॉर्डिंग सारा डेटा चेंज होगा। मतलब कि मैंने इसको डायनामिक डैशबोर्ड बनाया है जिससे मुझे देखना है कि मैंने फरवरी मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया था। मैं फरवरी पे क्लिक करता हूँ, 59 मिलियंस की मैंने सेल करी थी, 1451 मैंने आइटम्स बेचे हैं, मेरे पास 291 ट्रांजेक्शन हुए हैं। ट्रांजेक्शन की मेथड्स दिख रही है, कस्टमर की रेटिंग्स दिख रही है, कौन सा आइटम्स कब बिका था वो दिख रहा है, मेरे कस्टमर्स किस किस सिटी में वो दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को विजुअल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ पावर बीआई। ठीक है, सो अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के अंदर आते हैं हम लोग वाई पावर बीआई। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लाइक सेल्स परफॉर्मेंस पे रिपोर्ट बनानी हो आपको, फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाना हो आपको, या कस्टमर या फिर मार्केटिंग एनालिसिस करनी हो, इन रीज़न की वजह से हम लोग पढ़ते हैं पावर बीआई। मेनली पावर बीआई के अंदर हम लोग 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन पावर बीआई, तो हम लोग इन 3 कंपोनेंट पे फोकस करने वाले हैं। पहला है पावर क्वेरी एडिटर, दूसरा है पावर बीआई सर्विसेज और तीसरा है डेक्स। अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है कि हम इनमें किसी एक पे स्पेसिफिक काम नहीं करेंगे। सपोज आप पावर बीआई की सर्विसेज पे काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप डेस्क पे नहीं जा सकते या फिर आप पावर क्वेरी पे नहीं जा सकते। इन तीनों के अंदर हम लोग रैंडमली काम करते रहेंगे, जिसकी जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब काम कर लेंगे। ये ऐसा मान के चलो कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, टास्क में आपको जिसकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत है, ये वो एक्सटर्नल चीज़ है। सपोज आप यहाँ पे इस पावर बीआई सर्विसेज के अंदर हम लोग चार्ट्स बनाते हैं, हमारे पास लार्ज अमाउंट में डेटा है, डेटा को क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग पावर क्वेरी एडिटर के अंदर उसको क्लीन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ETL ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और फिर डेक्स के अंदर हम लोग एडवांस कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम लोग हमारे पास डेटा क्रिएशन होता है लेकिन वो डेटा जो क्रिएट होता है वो हमारी एक्चुअल टेबल में इफेक्ट नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पावर बीआई हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, फ़ायदा क्या है। वो 3 चीज़ जो कि हम लोग पावर बीआई के अंदर पढ़ने वाले हैं, पावर बीआई सर्विसेज डैशबोर्ड बनाने के लिए काम आती है, पावर क्वेरी एडिटर ETL टूल परफॉर्म करने के लिए काम आती है, और डेक्स में हम लोग एडवांस कैलकुलेशन करते हैं जिसमें नया डेटा क्रिएट करते हैं और वो डेटा हमारे प्रीवियस पार्ट को इफेक्ट नहीं करता है।
तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये सिंपल सा हमारे पास एक इमेज है जिसमें हमने वाई पावर बीआई क्लियर करा है, फील्ड ऑफ पावर बीआई जहाँ पे हम लोग ये फील्ड्स होती है, और वाई कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है पावर बीआई का। तो सिंपली आपको क्रोम ओपन कर लेना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर बीआई इंस्टॉल या फिर डाउनलोड। आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि पावर बीआई भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसी के अंदर आता है। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है आपको, एंड देन मेक श्योर आपको इसी लिंक से डाउनलोड करना है, अदरवाइज कहीं पेड वर्जन डाउनलोड ना कर लो आप। यहाँ पे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी एक सी फाइल, और उसको इंस्टॉल कर लेना नॉर्मल जैसे अपन कोई सी फाइल इंस्टॉल करते हैं वैसे। ठीक है, तो हम लोग पावर बीआई को ओपन करते हैं और वन बाय वन उसकी डिटेल समझते हैं।